अध्याय 42 वाला पहला भाग है, वही एक शिष्य की अंतर यात्रा। वुडलैंड एक अदृश्य और सघन चुंबकीय क्षेत्र। दिन रात और सुबह शाम बहुत ही जल्दी जल्दी गुजरने लगे थे। मैं कविताएं लिखने की धुन में अमेरिकन एक्सप्रेस के सामने फुटपाथ पर किताबें बिछाकर बैठा हूँ। हाँ, वो चादर बिछा के किताबें लगा देते ना, बैठा हूँ। और एक विदेशी जोड़ी जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष की होगी, मेरे सामने आकर खड़े होकर पुस्तकों को देख रहे हैं। ज्यादा पुस्तकें हिंदी में थी, कुछ 10-12 अंग्रेजी में भी रखी थी। यह अमेरिकन एक्सप्रेस फ्लोरा फाउंटेन है ना, उसके सामने फुटपाथ की बात है। यू नो हिम, ही इज योर गुरु भगवान श्री रजनीश, उसने प्रश्नवाचक दृष्टि में मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने कहा यस। इतने में उसने अपने थैले से वही किताब ओबेरी मैनन आयरिश रिपोर्टर वाली मुझे दिखाई। मैंने कहा हाँ, ये वही है। इस पर उसने पहले अपना नाम बताया और फिर बोला, क्या हम कभी भगवान से मिल सकते हैं? वी नो ही लिव इन मुंबई। वी नीड डू वी नीड अपॉइंटमेंट टू विजिट हिम? डू वी नीड अपॉइंटमेंट टू विजिट हिम? मैंने कहा नहीं, आप सीधे वुडलैंड जा सकते हैं। सुबह 10-11 बजे उनके पास वुडलैंड का एड्रेस था, पर फ़ोन नंबर नहीं। फ़ोन नंबर तो मेरे पास भी नहीं था। उन दिनों फ़ोन का चलन ही नहीं था जी। फ़ोन होना घर में होते थे, दुकान में, ऑफिसों में होते थे, बाकी बड़ा मुश्किल होता था। खैर, वो 71 और 72 की बातें हैं ये, शायद 72 की। हाँ, फ़ोन नंबर तो मेरे पास भी नहीं था। मैंने कहा यू जस्ट गो बाय टैक्सी, नो प्रॉब्लम। मुझे लगा वो ज़रूर कल भगवान से मिलने आएंगे। वैसे कुछ दिनों से मैं भी वुडलैंड नहीं गया था, तो दूसरे दिन मैं भी 10 बजे के करीब पहुंच गया। वो किताब मैंने माँ लक्ष्मी के टेबल पर भी देखी थी और भगवान की मेज पर भी, लेकिन पता नहीं था उसके बारे में। वो दोनों पति पत्नी ठीक 10:30 बजे आए। मैं माँ लक्ष्मी के पास ही सोफे पर बैठा था। माँ लक्ष्मी से उनकी कुछ बातें हुई और वे भगवान से मिलने उनके कमरे में गए। 2 दिन पहले ही उन्हें आगरा जाना था। वो भगवान जी से बोले, हमने ताजमहल होटल के बुक स्टॉल से यह किताब खरीदी है और फिर आधी पुस्तक पढ़ने के बाद कल रात हमने सोचा पहले हमें आपसे मिलना चाहिए। भगवान ने हंसकर कहा, वेरी गुड, नाउ यू आर हियर। मैं सब बातें उन दोनों के पीछे बैठकर बड़े ध्यान से सुनने लगा। सब कुछ तो याद नहीं, लेकिन भगवान ने उनसे कहा, स्टे फ्यू मोर डेज देन कम टू दिस सेशन ऑन संडे मॉर्निंग। उन्होंने कहा, तब तक तो हम आगरा जाकर वापस आ सकते हैं। इस तरह कई विदेशी हर महीने आने लगे और कुछ तो अपने बच्चों को लेकर भी आए। यह फोटो वुडलैंड के पीछे वाली जगह की है, जहां आया के साथ ये भगवान हंसी मजाक कर रहे हैं। आया के साथ इन बच्चों के साथ भगवान हंसी मजाक कर रहे हैं। उन्हीं दिनों कई लोगों ने भगवान से संन्यास भी लिया, बातें भी की, लेकिन तब कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी। माँ योग विवेक भी उन्हीं दिनों मुंबई आई। पुरुषोत्तम दास जलोटा, लोकप्रिय गजल गायक अनूप जलोटा के पिता ने भी वुडलैंड में आकर भगवान को कबीर के भजन सुनाए। मुझसे वह मीटिंग मिस हो गई, पर कुछ दिनों बाद क्रॉस मैदान में स्टेज पर भगवान के सामने उन्होंने फिर से कुछ भजन गाकर सुनाए और भगवान ने उनको चांदी का एक सिक्का भेंट किया था, जिस पर भगवान का चित्र अंकित किया हुआ था और नीचे भगवान के हस्ताक्षर के ऊपर लिखा था, लव इज गॉड। चांदी के ऐसे कुछ सिक्के किसी प्रेमी ने बनवाकर भेंट किए थे, ऐसा ही कुछ सुनने में आया था। नए आश्रम बनाने के लिए भी जगह की तलाश चल रही थी। मुंबई के आसपास ही एक बार भगवान श्री भी जगह देखने वाले थे और उनके पीछे पूरी बस भरकर कुछ सन्यासी भी गए थे। कहीं थाना के आगे कोई जगह थी। कुछ दिनों बाद जयंती भाई माउंट आबू से किसी आश्रम के एक महंत को लेकर वुडलैंड आए
और भगवान के साथ शाम को मीटिंग भी हुई। वो अपनी माउंट आबू की जगह भगवान को देना चाहते हैं, ऐसा जयंती भाई ने बताया था। फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मैं अपने ध्यान और शायरी की धुन में लगा रहता। देखो हम तो बदल चले भेष, रजनीश का नाम प्यारा लगे, कोई भक्तों को दे दो संदेश, रजनीश का नाम प्यारा लगे। एक दिन मैंने ऐसे ही 2-3 गीत बनाकर माँ योग लक्ष्मी को दिखाए, तो वो बोली मैंने भी इसी तरह के गीत बनाए थे और गीत गाकर भगवान को सुनाए थे, कभी उन्हें पसंद नहीं आए। मुझे भरोसा नहीं आया तो माँ योग लक्ष्मी ने सच में ही मुझे बड़ी प्यारी फिल्मी धुन पर गीत गाकर सुनाया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उस दिन मैंने लक्ष्मी का कोई और ही रूप देखा था, मीरा जैसी भक्ति वाला, जो उसने हमेशा सबसे छुपा कर रखा था। माँ योग लक्ष्मी को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि वह पूरी मस्ती में मस्त होकर खुलकर गीत भी गा सकती है। अब ये शुरू के दिनों की बातें हैं, जब अकेले बैठे होते हैं तो ऐसे ही गपशप के समय की। तो ये अभी 43 शुरू हो गया। वुडलैंड में रहने वालों की संख्या बढ़ना। भगवान श्री रजनीश का वुडलैंड में होना एक अदृश्य और सघन चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा था। जो लोग संवेदनशील थे वे भारत से ही नहीं वरन पृथ्वी के सुदूर कोने कोने से अनजाने ही भारत में भगवान के पास किसी बहाने से खींचे चले आ रहे थे। जिनके अंतरतम में सत्य को जानने की प्यास थी, उनके जीवन में अजीब से संयोग बन जाते। कहीं से कोई किताब पढ़ने को मिल जाती या किसी से भगवान के बारे में कुछ सुनकर भी आ जाते। मुझे याद है जब स्थायी रूप से भगवान वुडलैंड में रहने के लिए आए तो महिपाल जी ने क्रॉस मैदान में प्रवचन के पहले यह घोषणा कई बार की है कि आचार्य श्री अब स्थायी रूप से मुंबई आ गए हैं। जो मित्र मिलना चाहें वे सभी आमंत्रित हैं, लेकिन उन हजारों श्रोताओं की भीड़ में से मुश्किल से 2-4 लोग ही व्यक्तिगत रूप से मिलने आते थे। खैर मेरे जैसे फक्कड़ के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात थी कि उन दिनों भगवान के आसपास कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। जब मेरा वुडलैंड में आना जाना शुरू हुआ तो भगवान के साथ माँ योग क्रांति, स्वामी योग चिन्मय जी तथा स्वामी कृष्ण सरस्वती, यही 3 व्यक्ति वुडलैंड अपार्टमेंट में रहते थे। और माँ योग लक्ष्मी सवेरे 8 बजे से रात 10-11 बजे तक अपनी रिसेप्शन की टेबल पर मौजूद रहती थी। सिर्फ दोपहर 1 घंटे लंच के लिए अपनी अम्बाला कार से घर जाती। किचन में राजस्थान के एक महाराज जो 4 लोगों के लिए भोजन, चाय पानी, नाश्ता बनाया करते और कभी कुछ मेहमानों को माँ योग लक्ष्मी चाय पिलाती तो उनके लिए 2-3 बार बीच में चाय बनती थी। फिर भगवान जिसे पसंद करते उसे वुडलैंड में अपने पास ही रख लिया करते। स्वामी कृष्ण कबीर, स्वामी आनंद मैत्रेय, माँ योग विवेक, स्वामी आनंद अरहत, माँ आनंद प्रेम, इस तरह वुडलैंड में रहने वालों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन जब से माँ योग विवेक भगवान की सेवा में रहने लगी, स्त्रियों के बीच में कुछ मन मुटाव सा होने लगा था। शायद क्रांति दीदी जो बरसों से भगवान के साथ रही, उन्हें सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई, ऐसा उनके चेहरे से मुझे लगता। अब वे अक्सर चुपचाप रहने लगी। माँ लक्ष्मी से भी बातें करती नहीं दिखती। मैं तो वैसे भी बहुत कम ही उनसे बात करता था। एक दिन मैं भगवान से 2 या 3 बार से ज़्यादा ही मिल चुका था। जो भी भगवान से मिलने जाता मैं भी उसके साथ हो लेता। ये सुनने के लिए कि भगवान इससे क्या कहेंगे, तो मुझे किसी ने भगवान की एक बहुत सुंदर फोटो भेंट की थी। मैंने सोचा इस पर भगवान से साइन करवा लूँ। चूँकि 2-3 बार तो मैं उनके कमरे में जा ही चुका था, अब तो ज़रा बेशर्मी सी हो जाएगी। कोई कुछ नहीं कहता इसका मतलब यह तो नहीं कि ऐसे विचार मन में थे। तो मैंने सोचा माँ योग क्रांति को दे दूँ यह फोटो और वह भगवान से साइन करके मेरे लिए ला देगी। बड़ी गलती की मैंने क्रांति दीदी को फोटो देकर कहा, क्या आप भगवान से मेरे लिए इस पर फोटोग्राफ करवा देंगी?
उन्हें मैंने फ़ोटो दे दी और मैं सोफे पर बैठा रहा। 10-15 मिनट से भी ज़्यादा हो गए, वे आई नहीं। यह तो 1-2 मिनट का काम है। सोचा शायद भगवान बाथरूम में गए होंगे वगैरह वगैरह। आखिर वे आई और मुझे फ़ोटो देकर वापस चली गई, बिना कुछ बोले। मैंने फ़ोटो देखी तो उस पर भगवान ने नहीं, क्रांति दीदी ने ही हाथों से लिखा था। हाय हाय, प्रिय कृष्ण वेदांत को सप्रेम। वो भगवान के सिग्नेचर भी नहीं थे। मेरी फ़ोटो बिगाड़ दी थी। उस दिन उनकी ये समझदारी मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने बाद में लक्ष्मी से कहा कि क्रांति दीदी ने मेरी फ़ोटो बिगाड़ दी है और अब ऐसी फ़ोटो तो कहीं से मिलेगी नहीं। लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी गलती है, उसे क्यों दे दी? उन दिनों हम सब माँ योग लक्ष्मी को सिर्फ लक्ष्मी ही कहा करते थे। उन्हीं दिनों मैंने वुडलैंड में जाना कम कर दिया था और अगली माउंट आबू की शिविर में भी नहीं जा पाया। मेरी जेब में पर्याप्त रुपये नहीं थे और मैं किसी से उधार मांगना भी पसंद नहीं करता था। माँ योग लक्ष्मी तो कभी माउंट आबू नहीं गई। वो हमेशा मुंबई में रहकर ही सारा काम संभालती थी। माँ योग लक्ष्मी के लिए उनका काम ही उनका ध्यान और साधना थी। भगवान फ़ोन करके लक्ष्मी से सोडा मंगवाते तो लक्ष्मी फ़ौरन कहती, हाँ जी, लाना हो रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कभी माँ योग लक्ष्मी को यह कहते नहीं सुना कि यह मैंने किया है या मैं यह करूँगी। लक्ष्मी से ऐसा कहना हो रहा है अपने आप से किसी तीसरे व्यक्ति की तरह पेश आती थी। यानी शरीर नहीं, मन नहीं, ये तो करता है, मैं देखने वाली साक्षी मात्र हूँ। यही सतत स्मरण रखने में वह मेरे सामने तो कभी नहीं चुकी। करता नहीं, दृष्टा। भगवान ने इसे साक्षी की साधना कहा है। ऐसी पूर्ण रूप से समर्पित शिष्या होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो स्वयं को पोंछ डाले वो सद्गुरु के हाथ में अपने आप को छोड़ दे, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। तो ये हो गया जी 43 भी, और 44वां भी कर देते हैं साथ में, ये इतना बड़ा नहीं है। चलो 2 पेज और है। तो मायोग क्रांति, कुछ ज्योतिर्मय क्षण। भगवान श्री रजनीश के साथ बिताए गए उन लम्हों की दास्तान है। ये कुछ ज्योतिर्मय क्षण एक छोटी सी पुस्तक है, 12 ने की है शायद, या 1 रुपए की उन दिनों हम बेचते थे, तो उसी के बारे में चर्चा हो रही है। कुछ ज्योतिर्मय क्षण भगवान श्री रजनीश के साथ बिताए गए उन लम्हों की दास्तान है जो बहुत कम सौभाग्यशाली मनुष्यों को उपलब्ध हो पाते हैं। बुद्ध पुरुषों का संग साथ, उनका सानिध्य प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। जन्मों की यात्रा के बाद कभी ऐसे व्यक्तियों से रूबरू होने का अवसर आता है, ऐसा ही मैंने सुना है। ओशो से कई बार ये बार बार दोहराते रहे हैं। ओशो भी इस बात को कहते हैं कि बुद्ध पुरुष से मिलना बड़ा सौभाग्य है, और जन्मों में कोई व्यक्ति इस स्तर पे पहुंचता है जिसके अंदर बुद्ध पुरुष के लिए, बुद्ध होने के लिए या बुद्ध को जानने के लिए प्यास जगती है, बुद्धत्व को जानने के लिए। इस फोटो में ओशो के लेफ्ट में मानंद मीरा, जो वुडलैंड के बहुत ही पास में रहती थी, और ओशो के राइट हैंड पर काला चश्मा पहने हुए मायोग क्रांति है, जो शायद बहुत कम उम्र से ओशो के साथ, उनके प्रबुद्ध होने के पहले से ही उनके साथ रही है। अब मैं फोटो बार बार क्या बताऊं। माँ योग लक्ष्मी जब कार ड्राइव कर रही होती तो भगवान के साथ पीछे हमेशा क्रांति दीदी ही होती थी। बहुत सी यात्राओं में भगवान की देखरेख की जिम्मेदारी वही संभालती। जब मैंने वुडलैंड में भगवान के जन्मदिन के पहले महोत्सव में भाग लिया, तब भी भगवान के पास राइट हैंड पर माँ योग क्रांति ही बैठा करती, और जो भी भगवान के दर्शन को आता पहले भगवान को टीका तिलक लगाकर फूलों की माला पहनाता, और बाद में क्रांति दीदी को भी टीका लगाकर नमस्कार करता। भगवान श्री रजनीश को मिलने वाले सभी उपहार भगवान लेकर क्रांति दीदी को सौंपते रहते। भगवान श्री की निकटता के कारण बहुत सम्मान और प्रेम क्रांति दीदी को भी सभी प्रेमियों से मिलता रहता। कुछ ज्योतिर्मय क्षण, यह पुस्तक माँ योग क्रांति ने ही लिखी है।
उन दिनों जब वे जबलपुर में साथ रहते थे। छोटी सी लेकिन बहुत बहुमूल्य पुस्तक है, जिसमें एक अलौकिक बुद्ध पुरुष के साथ बिताए अमृतमयी लम्हों की अभिव्यक्ति मायोग क्रांति ने बहुत कलात्मक ढंग से बड़ी ही प्रेमपूर्ण भावदशा में की होगी। कभी कभी मुझे संदेह होता है कि यह पुस्तक ओशो ने ही तो नहीं लिखवाई। यह मेरा निजी मामला है। मैं ऐसा भी सोचता हूँ, क्योंकि इतनी सुंदर पुस्तक की लेखिका फिर आजीवन क्यों चुप रही? कुछ तो कहा होता। यह सब बातें मेरे मन में कई बार आई है। माउंट आबू का शिविर समाप्त हुआ। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्यों नहीं गया। माँ योग लक्ष्मी इन दिनों वुडलैंड में अकेली ही है। सब सन्यासी शिविर में गए हैं, यह मुझे पता है, फिर भी मैं जानकर ही नहीं गया। क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी ने पूछा तो मुझे यह कहना अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे पास रुपए नहीं थे, इसलिए मैं नहीं गया। मेरी खुददारी को यह गंवारा नहीं था कि भगवान को या माँ योग लक्ष्मी को फिर से मेरी सहायता करने की जरूरत पड़े। लेकिन मैं अपनी ज़रूरतें तो आराम से पूरी कर लेता था, किताबें और अगरबत्ती बेचकर। मुझे कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी। माउंट आबू शिविर के लिए 300-400 रुपये हों जेब में तो ही मज़ा है, वरना वहाँ भी तंगी में रहकर ध्यान करना मुश्किल होता है। बस इसी तरह दिन रात गुजरते रहे और आनंद शिला शिविर होने वाला है। नए आश्रम के लिए अंबरनाथ से आगे शहर की बस्तियों से दूर त्रिमूर्ति हिल के पास पहाड़ियों के बीच बहुत सुंदर जगह मिल गई है, और वहाँ परमानेंट रहने वालों को अपनी अपनी अलग अलग लग्जरी कुटिया या छोटा बंगला मिल सकता है। नक्शा तैयार है। भगवान के लिए एक शानदार कोठी भी बन गई है। रोड का काम भी चल रहा है। जिन मित्रों को वहाँ रहना हो वे अग्रिम बुकिंग करवा कर रुपये जमा कर सकते हैं। कई श्रीमंत धनी रईस सन्यासियों ने, जिनमें चेनानी स्वामी कृष्ण रूप, पूना के रामलाल पंगोलिया जी और मुंबई के कई और लोग भी थे, सभी ने अपनी अपनी कुटिया बुक करवा ली। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। वुडलैंड पहुंचकर सब बातों का पता चला। वहाँ भगवान से मिलने गया तो एक त्रिवेदी जी भगवान से मिलने आए थे। गुजरात से वे नौकरी की तलाश में मुंबई आए थे, तो भगवान से बोले, मुझे कोई काम दिलवा दीजिए। आप हमारे गांव में बहुत पहले आए थे, मैंने आपको तब सुना था। अब मुंबई आया हूँ, कोई ठिकाना और काम नहीं मिल रहा है। भगवान ने माँ योग लक्ष्मी को बुलाकर उन्हें अंग्रेजी प्रवचनों की टाइपिंग का काम दिला दिया। रहने के लिए मैंने उन्हें पायधुनी के पास किसी पहचान वाले के यहाँ भेज दिया। त्रिवेदी जी साल भर से रोज वुडलैंड में आते रहे। शाम तक काम करते, लेकिन वही सादे वस्त्रों में, न ध्यान साधना में कोई रुचि, न संन्यास में। उनके लिए भगवान श्री के प्रवचनों को टाइप करना सिर्फ नौकरी ही थी, और बहुत से सन्यासियों के बीच जरा अजीब सा लगता था वुडलैंड में उनका काम करना। कहने का तात्पर्य यही है कि मैंने भगवान को हमेशा सभी की सहायता करने में टालम टाल या नहीं कहते नहीं देखा। फौरन वे कोई भी सहायता करने को तैयार होते थे। पूना में भी त्रिवेदी जी 1980 तक थे ही। बाहर रहकर भी आश्रम से उनको बराबर काम मिलता रहा। आनंद शिला शिविर में अंबरनाथ स्टेशन से टैक्सी पकड़कर 3 सन्यासियों के साथ मैं भी जा रहा था। कच्चे रास्ते से बहुत धूल उड़ रही थी। पीछे से हॉर्न बजने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, भगवान की बड़ी गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी। हमने अपनी टैक्सी रुकवाकर भगवान को आगे जाने दिया। तो चलो, ये हो गया जी आपका 44 तक का है। अब ये आगे करते हैं, इसको इतने ही रहने देते हैं। तो हरिओम तत्सत।